हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरे को पिछले कई दिनों से कई स्टूडेंट्स ने कॉल किया, मैसेज किया, कमेंट किया और उन स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट ने, मैं बात करूं, एक छात्र ने सबसे ज़्यादा मेरे को कमेंट किया कि सर पीटीआई बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और पीटीआई क्या होता है। कई स्टूडेंट्स ने मेरे को कॉल किया कि सर जब पीईटी और पीटीआई जो होता है इन दोनों में कुछ डिफरेंट होता है, अब इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्या होती है, कैसे हम इसकी प्रिपरेशन करें, कैसे हमें जाना होगा, कैसे हम तैयारी करें, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। पीईटी की मैं बात करूँ तो हम बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीईटी की जब हम बात करते हैं। अब इसको किस किस राज्य में बोला जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि हम बीपीएड करते हैं तो पीटीआई बनते हैं या पीईटी मींस फिजिकल एजुकेशन टीचर। अब बनते हैं तो कैसे बनते हैं, क्या क्या जो स्टेज हमें जो है क्वालिफाई करनी होती हैं, कैसे हमें जो है पड़ाव को पार करना होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पीटीआई की मैं बात करूँ तो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है और इस पर हम डिस्कस करते हैं। पीटीआई की मैं बात करूं, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इस वर्ड को सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूं, आपने कंट्री का नाम सुना होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड कंट्री के अंदर हम बात करते हैं आर्मी की, तो आर्मी की जो सेना हुआ करती थी, जो ब्रिटिश सेना हुआ करती थी, उस सेना में जो लोग हुआ करते थे तो उसके अंदर एक इंस्ट्रक्टर हुआ करता था जो कि गाइड करता था उनको, फिजिकल चीज़ें जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट को मजबूत करता था उनको। हम बात करें प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती हैं वो उनको गाइड करता था। तो ओवरऑल मिला के पीटीआई जो वर्ड जो आया है वो इंग्लैंड से आया है। इंग्लैंड की सेना या ब्रिटिश की सेना में ये वर्ड यूज हुआ करता था जो कि सेना को गाइड करता था। एक टुकड़ी जो होती है, आज के टाइम में आपने देखा हो इंडियन आर्मी में एक हवलदार होता है, इसको आप कॉमन इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो वो क्या करता है, एक टुकड़ी को कमांड देता है, वो ट्रेनिंग देता है, सिखाता है, फिजिकली एंड सोशली तरीके से उनको बिल्डअप करने का कार्य करता है। तो पीटीआई जो वर्ड है हमारे इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो एक राज्य है, वो सब लोग जानते हैं, इसको हम बोलते हैं राजस्थान। और राजस्थान के अंदर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा पीटीआई वर्ड का यूज होता है। क्यों होता है, किस लिए होता है? क्योंकि राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसने अपनी पॉलिसी में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है कि पीटीआई जो वर्ड था वो आज से हम बात करें काफ़ी टाइम पहले इसमें इम्प्लीमेंट हो चुका है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर हम बन चुके हैं। कैसे मैं बात करूं कैसे बनते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर में और पीटीआई में डिफरेंट क्या होता है, ये ओनली सेना के लिए यूज हुआ करता था। ये पर्टिकुलर एक देने का कार्य करता था, इंस्ट्रक्शन देने का कार्य करता था। बट राजस्थान सरकार ने अभी भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया कि पीटीआई वर्ड ख़त्म हो चुका है। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बट वो पुराने मेथड को फॉलो कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर की हम बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो वहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है, झारखंड की हम बात करें फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है, दिल्ली की हम बात करें, पंजाब की, हरियाणा की, उड़ीसा की, बहुत सारे राज्य हैं वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है जो कि आपको पढ़ाता है और गेम भी खिलाता है। और कुछ अच्छे स्कूल भी होते हैं तो टीचर रखते हैं फिजिकल एजुकेशन के, और जो कोच जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर गेम के, डिफरेंट कोच भी रखते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की मैं बात करूं, पीटीआई कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हमारे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में यूज होता हो, सिर्फ एक पुराना मेथड है, उसको हम लेके चल रहे हैं। और राजस्थान सरकार की मैं बात करूँ तो इसको वो यूज़ करते हैं पीटीआई वर्ड ऐसा कुछ नहीं है, फिजिकल एजुकेशन टीचर। क्योंकि वो आफ्टर ग्रेजुएशन जो है 2 साल का कोर्स करके जाता है, मास्टर्स का भी कोर्स करके जाता है, तब जाके वो वहाँ पर पहुँचता है। अब पहुँचने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है तो इस पर भी हम डिस्कस करते हैं। मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, योग्यता की, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए या पीटीआई बनने के लिए सबसे पहले तो आप पीटीआई वर्ड भूल लें। पीटीआई वर्ड सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर मोस्टली यूज होता है, तो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी है, अगर आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है तो बीएससी फिजिकल एजुकेशन अगर आपने कर रखी है तो कुछ स्टेट हैं जो स्टेट की वैकेंसी आती हैं तो वहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं।
कुछ स्टेट ऐसी है सिर्फ और सिर्फ बीपीएड मांगती हैं, और उसके बाद अगर आपने बीपीएड 4 ईयर वाली कर रखी है जो कि आफ्टर 12th होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आपने ये कर रखी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने ये कर रखा है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। किसका? फिजिकल एजुकेशन टीचर का। अब ये डिपेंड करता है कि जो स्टेट आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उसके फॉर्म में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या नॉर्म्स हैं, उसके क्या क्या क्वालिफिकेशन उन्होंने रख रखी है, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैं बात करूं, आप एनवीएस के लिए जाना चाहते हैं, एनवीएस, मैं बात करूं केवीएस, मैं बात करूं DSSB, मैं बात करूं, तो ये ऐसी जो जॉबें हैं इनमें आपकी बीएससी फिजिकल एजुकेशन अगर आपने कर रखी है तो आप इनके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर बीपीएड 4 ईयर की कर रखी है तो सेम आप एनवीएस का भी फॉर्म भर सकते हैं, केवीएस का भी भर सकते हैं और DSSB का भी भर सकते हैं। ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आपने 4 ईयर कर रखा है तो स्टेट की जो वैकेंसी आती है टीजीटी वाली जिसको हम बोलते हैं, ये भी आप भर सकते हैं। तो अगर आपके पास बीएससी फिजिकल एजुकेशन नहीं है, बीपीएड 4 ईयर वाला नहीं है, अब इसको भी मैं बता दूं कि ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो बीएससी फिजिकल एजुकेशन करवाती है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं, आईजीआई कॉलेज का नाम सुना होगा आपने, ये कॉलेज है डीयू का, वो बहुत ही जाना माना कॉलेज है, उसके अंदर ये होती है। बीपीएड 4 ईयर की मैं बात करूं तो आपका एलआईपी यूनिवर्सिटी है जो कि सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है 4 ईयर कोर्स में, जो कि आफ्टर 12th बाद होता है। तो खिलाड़ियों को भी पता होना चाहिए कि 4 ईयर के कोर्स में और 2 ईयर के कोर्स में क्या डिफरेंट होता है। उसके बाद है बीपीएड 2 ईयर, ये आफ्टर ग्रेजुएशन बाद होती है। इसको हम बात करें आफ्टर ग्रेजुएशन, तो जब आपने ग्रेजुएशन कर ली किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपने बीकॉम कर रखी है, चाहे आपने एमए कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, अगर आप बीपीएड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, पीजी कंप्लीट होना चाहिए, कुछ भी हो है आपके पास, बट आप बीपीएड तभी कर पाएंगे जब आपकी ग्रेजुएशन या आपकी पीजी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, जैसे बीकॉम कर रखी है या बीए कर रखा है या बीएससी कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, उसी के बाद आप बीपीएड कर पाएंगे 2 ईयर वाली। अब 2 ईयर वाली बीपीएड कर ली तो आप एलिजिबल हैं किसके लिए? सेम एनवीएस, केवीएस और आपका DSSB और टीजीटी। ऐसी वैकेंसियों में जाने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। आपको अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है और राजस्थान वालों को पीटीआई बनना है तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि पर्टिकुलर राजस्थान वाले, राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो पीटीआई वर्ड को यूज़ करती है। हो सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आने वाले टाइम में ये वर्ड खत्म हो जाए। ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट में यूज़ करते हैं, बाकी आप किसी भी स्टेट में ये सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अभी कोई भी इम्प्लीमेंट किया, जैसा पुराना मेथड है उसी पर वो चल रहे हैं। अब उसके बाद है मास्टर्स। मास्टर्स की मैं बात करूं तो बीपीएड के बाद मास्टर्स होता है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर आपने 2 ईयर की बीपीएड की है तो उसके बाद 2 ईयर का भी मास्टर होता है, ये भी आप याद करेंगे। अगर आपने बीपीएड 4 ईयर की कर रखी है तो डायरेक्ट आप मास्टर कर सकते हैं, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी से बीपीएड 4 ईयर वाला करके आ रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स करके आ रहे हैं, उसी के अंदर आपकी ग्रेजुएशन इंक्लूड हो जाती है, इसमें आपकी 1 साल बच जाती है। ये आपके जो है एलिजिबिलिटी है, ये आपके कोर्स हैं, इनसे आप पहुंचते हैं कहाँ? जॉब की ओर, जो कि आपकी फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो जॉब होती है। अब हम बात करते हैं से पर्टिकुलर डिफरेंट राज्यों में किस तरीके से जो चीज़ों को डिफाइन करते हैं, वो पहचानते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो जॉब का जो क्राइटेरिया होता है, तो क्लास 1 की मैं बात करूं, क्लास 1 तो सबसे पहली होती है प्राइमरी टीचर, जो कि छोटे बच्चों को, एलिमेंट्री वाले जो बच्चे होते हैं उनको गाइड करते हैं स्कूल के अंदर, छोटे बच्चों को। बट मैं आपको बता दूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ऐसा कुछ प्रावधान आया है, कुछ प्रोसेस ऐड हुए हैं, कुछ इम्प्लीमेंट हुए हैं कि जो प्राइमरी टीचर जो होते हैं उनके अंदर भी हमारी जो जॉबें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड होंगी और उनको ऑफर भी दिया जाएगा। अभी तक फ़िलहाल जो हम जो जॉब कर रहे हैं सारे लोग जितने भी हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर या पीटीआई जिसको आप बोलते हैं, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो हम टीजीटी में सब सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी।
और इसको हम बोलते हैं PRT। PRT जो होता है, जो हमारी एजुकेशन छोड़कर, फिजिकल एजुकेशन छोड़कर बाकी अदर सब्जेक्ट में होता है। जैसे बीएड जो लोग करते हैं तो प्राइमरी टीचर बनते हैं, BTC जो करते हैं प्राइमरी टीचर बन जाते हैं। इस तरीके से उनकी अलग अलग गाइडलाइंस होती है। इस पर भी मैं आपको बताऊंगा, जल्दी वीडियो बनाऊंगा कि बीएड और BPED में डिफरेंट क्या है। तो ये भी स्कूल में जाते हैं। ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं हाई स्कूल तक के बच्चों को कवर करते हैं, पढ़ाते हैं, खिलाते हैं। ये TGT जिसको हम बोलते हैं। और यही अगर मैं बात करूं राजस्थान के अंदर तो इसको जो है 3rd ग्रेड बोल देंगे वो, और इसको बोल देंगे वो 2nd ग्रेड। राजस्थान की मैं बात करूं पर्टिकुलर कि 1st ग्रेड 2nd ग्रेड। अब ये जो है इसको हम बोलते हैं 1st ग्रेड, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया है कि 3rd ग्रेड की जो जॉब होती है वो छोटे बच्चों के लिए, फिर 2nd ग्रेड की जो होती है थोड़े बड़े बच्चों के लिए, फिर 1st ग्रेड की है पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों की। अगर मैं बात करूं जिसको हम बोलते हैं PGT, ये जो है 12th वाले बच्चों को कवर करता है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपके पास नेट है और मास्टर डिग्री है तो आप किसी भी डिग्री कॉलेज में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, स्पोर्ट ऑफिसर बन सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में जाकर आप स्पोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर कुछ भी बन सकते हैं। मास्टर डिग्री प्लस नेट होना चाहिए आपके पास। ये हमारी एलिजिबिलिटी है, जो कि हम इस फील्ड में तो हमें पता होना चाहिए। खिलाड़ियों को मैक्सिमम नहीं पता होता है। जैसे मैं आपको बताया था कि PRT तो पहला स्टेप, TGT 2nd स्टेप, PGT 3rd स्टेप, प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए खिलाड़ियों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। वो है 4th स्टेप जिसको हम बोलते हैं हायर। अगर आपको हायर में जाना है तो आपके पास PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी हम बात करें, आपके पास होना चाहिए PhD। अगर आपके पास PhD नहीं है, आपके पास मास्टर है और आपके पास नेट या JRF है, तो आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, स्पोर्ट ऑफिसर बन सकते हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं कि आपके पास PhD है तो आपको प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो हायर में जाने के लिए, यूनिवर्सिटियों में जाने के लिए, ग्रेजुएशन के या मास्टर के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें PhD की ज़रूरत पड़ती है। और PhD जब आपके पास कंप्लीट होगी तो आप इंडिया की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ये खिलाड़ियों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम खिलाड़ियों को पता नहीं रहता है। सिर्फ उनको ये पता था बीएड क्या होता है, BPED क्या होता है, सिर्फ उसके बारे में उसकी पूरी टर्मिनोलॉजी की हम बात करें, उसके पूरे बैकग्राउंड की हम बात करें, लोगों को नहीं पता होता है। एडमिशन ले लेते हैं, उनको स्टेप नहीं पता होता कि अब इसके बाद क्या करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो में सब खिलाड़ियों का जो डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे। और मोस्टली जो खिलाड़ी मेरे को बार बार जो है कमेंट कर रहा था, तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा मैं बताऊं तो उसी के लिए है, क्योंकि उसने मेरे को बार बार पर कमेंट किया था कि सर एक बार बताओ कैसे बनेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो है ये सारे लोगों को ये डाउट्स हैं या ये वीडियो है ये क्लियर हो जाएगी। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।